जो अंधभक्त, जो नफरती चिंटू आए दिन फलस्तीनियों को आतंकवादी बताते थे और एक आम बेकसूर फलस्तीनी और हमास के बीच में कोई फर्क नहीं देखते थे, अब मैं जो तस्वीर दिखाने वाला हूं, इस तस्वीर को देखने के बाद आपकी दिल की धड़कनें धीमी हो सकती हैं। यह वीडियो देखिए दोस्तों। यहां पर भारत सरकार, या ये कहा जाए मोदी सरकार, जो फलस्तीनी जिन पर इस्राएली सेना लगातार हमला बोल रही है, उन पर निशाना साध रही है, उन्हें बाकायदा रसद और अलग अलग सामान की मदद भेजी जा रही है। क्यों भक्तों? मिर्ची तो नहीं लगी। खासकर उन लोगों को मिर्ची तो नहीं लगी जो आज की तारीख में आम फलस्तीनी की दुर्दशा पर तालियां बजा रहे हैं। आज भारत सरकार को ऐसा करना पड़ रहा है। और बात यहां नहीं रुकती दोस्तों। याद कीजिए जब अहली अस्पताल पर हमला हुआ था, जिस पर मैं लगातार आपके सामने पड़ताल पेश कर रहा था, तब ऐसे कई नफरत से सराबोर लोग थे जो उस पर तालियां बजा रहे थे। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति महमूद अब्बास से बात की और आपकी स्क्रीन पर उनका पूरा बयान। हिम्मत है सुनने की? प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं, पढ़ के सुनाना चाहता हूं। प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि मैंने फलस्तीनी प्रशासन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से बात की है, अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं, खासकर जिस तरह से अल अहली अस्पताल में, गजा के अल अहली अस्पताल में लोगों की मौत हुई है। हम लगातार मानवीय मदद फलस्तीनी लोगों को देते रहेंगे। मैं अपनी आशंकाएं जो हैं वो लगातार व्यक्त कर रहा था, आतंकवाद, हिंसा और सुरक्षा के बिगड़ते हालात को लेकर। और भारत का जो पुराना पक्ष है, हमने उसे दोहराया। आप में से जो लोग भूल गए हैं दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहूंगा भारत का पुराना पक्ष क्या है फलस्तीन को लेकर। आज से नहीं, एक अरसे से दोस्तों। और यह पुराना पक्ष यह है कि हम फलस्तीनी, स्वतंत्र फलस्तीनी राज्य के पक्ष में हैं। फलस्तीनी लोगों को सम्मान मिलना चाहिए, उनकी अस्मिता को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। और यह तस्वीर उसकी बानगी है, प्रमाण है। याद कीजिए दोस्तों, जब इस्राएल पर हमला हुआ था, हमास के आतंकवादियों ने हमला किया था, तब आपको याद है प्रधानमंत्री ने तुरंत बयान दिया था और उसके कुछ ही दिनों बाद विदेश मंत्रालय को फलस्तीन के पक्ष में भी बयान देना पड़ा था। क्यों? क्योंकि भारत को डर था कि ही मध्य पूर्व में भारत की साख को नुकसान ना पहुंचे। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस्राएल के बारे में तो कह दिया, हमास के आतंक के बारे में तो कह दिया, मगर उन्होंने जिस तरह से आम फलस्तीनी पर निशाना साधा जा रहा था, उस पर वो पूरी तरह से खामोश थे। इसीलिए विदेश मंत्रालय को सामने आना पड़ा था। और जब अल अहली अस्पताल पर हमला होता है, तब प्रधानमंत्री यह बयान देते हैं जो आपकी स्क्रीन पर है। और फिर इस तरह से आम फलस्तीनी को मदद दी जाती है। दोस्तों, हो क्या रहा है मैं आपको बताता हूं। हम अपने अंदर की इंसानियत को इस कदर खो चुके हैं कि हम एक आम फलस्तीनी को आतंकवाद से जोड़ रहे हैं। क्या आप जानते हैं 1000 से ज्यादा फलस्तीनी बच्चों को इस्राएली सेना मार चुकी है? जिन लोगों को तुमने मौत की घाट उतारा, क्या वो आतंकवादी थे? और अगर आतंकवादी थे तो भारत सरकार उन्हें मदद क्यों पहुंचा रही? बताओ। अपने अंदर की नफरत को मारो। दशहरा का पावन पर्व है ना, अपने अंदर के अज्ञानता के उस रावण को मारो। हालांकि रावण को अज्ञानता से नहीं जोड़कर देखा जा सकता, मगर उस नफरत को मारो, उस 10 सिर वाली अज्ञानता, उस 10 सिर वाली नफरत को मारो। आज वो मौका है दोस्तों, बहुत जरूरी हो जाता है। और यहां आज मैं सिर्फ उन लोगों के बारे में नहीं कहूंगा, यह ज्ञान सिर्फ भक्तों के लिए नहीं है जिन्हें यह तस्वीर आईना दिखा रहा है जिसमें भारत सरकार फलस्तीनी लोगों को मदद पहुंचा रही है। नहीं, मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, इस देश के अंदर तथाकथित मुस्लिम पत्रकार और इन्फ्लुएंसर्स भी हैं। दोस्तों, ये लोग फलस्तीनी लोगों पर जो अत्याचार हो रहा है उस पर मुंह खोल रहे हैं, और खोलना भी चाहिए। क्योंकि जिस तरह से फलस्तीनियों पर निशाना साधा जा रहा है वो अप्रत्याशित है, बोलना भी चाहिए। मगर इनके मुंह से कभी भी हमास के आतंक पर एक शब्द नहीं निकलता।
एक शब्द नहीं कहते हैं ये लोग दोस्तों। जो 1400 इस्राएली मारे गए उनके बारे में इनके मुंह से आहत तक नहीं निकलती है। इनके दोहरे मापदंड को भी एक्सपोज किए जाने की जरूरत है, क्योंकि मैंने बार बार इस मंच से बताया, इस मंच पर मैं नफरत को बढ़ावा नहीं दे सकता। यह मंच उन लोगों के लिए नहीं है जो एक इंसानी समस्या को नफरत की निगाह से देखते हैं। ये लोग एक्सपोज हो गए हैं जो हमास पर खामोशी अख्तियार कर लेते हैं मगर इस्राएली सेना की ज्यादती पर बोलते रहते हैं, क्योंकि इस मंच पर मैं दोनों किस्म की हिंसा की आलोचना करता हूं, जो होनी भी चाहिए दोस्तों, होनी भी चाहिए। तभी तो हम इस बात का प्रमाण दे पाएंगे कि हमारे अंदर इंसानियत जिंदा है। और जिनमें कूट कूट कर नफरत भरी हुई है उनके लिए यह वीडियो एक संदेश है। यरूशलेम में कुछ यहूदी इस वक्त फलस्तीन के पक्ष में एक मार्च निकाल रहे हैं। उनकी मांग है कि फलस्तीनियों के खिलाफ जो है जुल्म बंद हो। उनकी मांग है फलस्तीनियों पर इस्राएली सेना ज्यादती ना करे, वो भी यरूशलेम के बीचों बीच। यह होती है इंसानियत। और आप खुद बताइए दोस्तों, ऐसा कैसे हो सकता है कि एक तरफ जहां इंसानियत को रुस्वा किया जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है, वहां पर हम अपने आक्रोश को जाहिर करें, मगर दूसरी तरफ जहां इंसानियत चूर चूर हो रही है उस पर हम खामोशी बनाए रखें? ऐसा तो नहीं हो सकता ना, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। और आप में से कई लोग मुझसे कहते हैं कि अभिसार, आप हमास को तो आतंकवादी बताते हैं, इस्राएली सेना को आतंकवादी क्यों नहीं बताते? सबसे पहली बात, और मैं ये बात दोहराना चाहूंगा, भारत के इस्राएली सेना के साथ सामरिक संबंध हैं। आप क्या यह कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत ने एक आतंकवादी गुट के साथ सामरिक रिश्ते बनाए हैं? मैं भारत की सामरिक स्थिति की तौहीन नहीं कर सकता, नंबर एक, मगर इस्राएली सेना के आतंक पर मैं लगातार बोलता रहूंगा। जहां तक हमास की बात है, याद कीजिए, हमास के हमले के तुरंत बाद भारत सरकार ने क्या कहा था? आतंकवादी हमला। हमास के कृत्यों से भारत अक्सर आतंक शब्द जोड़ता रहा है, और जहां तक इस्राएली सेना की बात है, उसकी ज्यादती को मैं आतंक जरूर कहता हूं, मगर मैं इस्राएली सेना को आतंकवादी नहीं कहूंगा, क्योंकि इस्राएली सेना के साथ भारत सरकार के सामरिक संबंध हैं। और मैं देश की तौहीन यह कहकर नहीं कर सकता हूं कि भारत सरकार का एक आतंकवादी गुट के साथ रिश्ता है। कल को अगर इस रिश्ते पर भारत सरकार पुनर्विचार करती है तो जाहिर सी बात है, भारत सरकार के दोहरे मापदंड की मैं आलोचना जरूर करूंगा, मगर जहां तक मुद्दा आता है राष्ट्रवाद का, मुद्दा आता है सामरिक रिश्तों का, मैं इस देश के साथ खड़ा हूं और लगातार खड़े रहूंगा। बेशक अंधभक्त मुझे देशद्रोही मेरी देशभक्ति पर सवाल उठाते रहें, अनर्गल बातें करते रहें, क्योंकि वो लोग मेरी देशभक्ति को नहीं समझ सकते। मेरे राष्ट्रवाद को समझने के लिए तुम्हें अभी और पढ़ना पड़ेगा और विचार करना पड़ेगा, तब तुम उस बात को समझ पाओगे। इसीलिए हिंसा को लेकर दोहरे मापदंड की मैं कड़े शब्दों में आलोचना करता हूं, और यह तस्वीर आईना दिखा रही है नफरतियों को, जहां मोदी सरकार फलस्तीनियों को मदद दे रही है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।